नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। अभी हर घर में या तो दिवाली प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं या फिर सब लास्ट लैप में बिजी है। दिवाली का सेलिब्रेशन तो हम जम के करेंगे, लेकिन हर एक फेस्टिवल के बाद ही तो असली चैलेंज शुरू होता है। और उनमें से सबसे पहले आता है लॉन्ड्री। रेगुलर क्लोथ्स, फेस्टिव आउटफिट्स, टेबल कवर्स, कर्टेन्स सब मशीन के लिए लाइन में लगे हुए रहते हैं। कपड़े को सॉर्ट करना, डिफरेंट फैब्रिक के लिए राइट क्लीनिंग साइकिल एंड आरपीएम चूज करना, व्हाइट कपड़ों को अलग से धोना, डेलिकेट फेस्टिव आउटफिट्स को केयरफुली वॉश करना, दग धब्बों को प्रिटेड करना, लॉन्ड्री के हासल्स तो खत्म ही नहीं होते। और फेस्टिवल के बाद इन सारे काम करने में बहुत ज्यादा आलस भी लगता है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ स्मार्ट लॉन्ड्री हैक्स, जो कि आपके पोस्ट दिवाली क्लीनिंग को सुपर इजी एंड स्ट्रेस फ्री बनाने के साथ साथ आपके टाइम भी बचाएंगे और कपड़े को फ्रेश और नया जैसा बनाए रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कपड़े सॉर्ट करने की। ऑनेस्टली अब उसकी इतनी जरूरत भी नहीं है। जो कपड़े ऑलरेडी कई बार धुल चुके हैं उनसे कलर ब्लीड होने के चांसेस तो ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। तो व्हाइट्स एंड डॉग्स को अलग करके मशीन बार बार चलाने और टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी धुले हुए कपड़े को एक ही साथ एक ही साइकिल में वॉश कर सकते हैं, चाहे उनका कलर एंड फैब्रिक डिफरेंट क्यों ना हो। हाँ, आपको सिर्फ मिक्स ऑप्शन चूज करना है। लेकिन अगर आप नए कपड़े वॉश कर रहे हो तो उन्हें कलर ब्लीड से बचाने के लिए ये कलर कैचर शीट्स यूज कर सकते हैं। सिर्फ 200 का एक पैकेट में 30 शीट्स मिल जाते हैं। सुपर इफेक्टिव प्रोडक्ट है। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। ये पुरानी पिंक कुर्ती, ये नई ब्लैक कुर्ती और ये व्हाइट कुर्ती को एक साथ वॉश करेंगे। ब्लैक कपड़े से कलर ज्यादा ब्लीड हो सकते हैं, इसलिए मैंने कलर कैचर शीट का 2 शीट्स यूज करूंगी। डेलिकेट कपड़े ज्यादा गंदे नहीं होते हैं, तो हम स्मॉलर साइकिल चूज करेंगे और वॉशिंग कंप्लीट होने तक वेट करेंगे। साइकिल कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं कि हाल कैसा है। व्हाइट तो बिल्कुल व्हाइट है, ब्लैक तो परफेक्ट रहेगा ही और पिंक भी सेफ है। अब ये कलर कैचर शीट का हाल देखिए, सारा कलर ये ऑब्जर्व कर लिया है। तो नेक्स्ट टाइम कपड़े सॉर्ट करने में एक्स्ट्रा टाइम मत लगाइएगा। आपको बस लॉन्ड्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है: रेगुलर क्लोथिंग, लिनेन्स एंड डेलिकेट्स। तो बस इतना सा ही स्टेप फॉलो करना है और आपकी पोस्ट दिवाली लॉन्ड्री हो जाएगी सुपर इजी एंड टेंशन फ्री। अपनी वॉशिंग मशीन के कंट्रोल पैनल को पूरी तरह से यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। जरूरत पड़े तो एक बार मैनुअल भी चेक कर सकते हैं। सही फैब्रिक के लिए सही वॉशिंग साइकिल, टेम्परेचर एंड सही आरपीएम चूज करना बहुत जरूरी है। इससे कपड़ों की लाइफ भी बढ़ती है और फ्रेशनेस भी बनी रहती है। और राइट आरपीएम सिलेक्ट करने से फास्ट स्पिनिंग के टाइम भी मशीन अपनी जगह से हिलेगा नहीं। आजकल वॉशिंग मशीन में इतने सारे यूजफुल प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे काम इजी बनाते हैं और टाइम भी बचाते हैं। जैसे कि ये डिले वॉश ऑप्शन। इस फीचर्स की हेल्प से आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रात को सोते टाइम कपड़े वॉश होने के लिए सेट कर सकते हैं। एलजी का मशीन में 19 आवर्स तक टाइमर सेट किया जा सकता है। मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठते हैं और आपको 1 घंटे का वॉशिंग साइकिल रन करवाना है, तो वॉशिंग मशीन को 5 बजे स्टार्ट होना चाहिए, है ना। अगर आप रात को 10 बजे मशीन सेट कर रहे हैं तो डिले वॉश में टाइमर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे, मतलब 7 घंटे का एडजस्ट कर लीजिए और बस स्टार्ट बटन दबाकर छोड़ दीजिए। मशीन खुद ही सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाएगी और जब आप उठेंगे तब आपको कपड़े धुलकर रेडी मिलेंगे। आपको सिर्फ उन्हें फैलाना होगा। लेकिन रात को ही अगर नॉर्मल मशीन लगा देंगे तो वॉशिंग साइकिल कंप्लीट होने के बाद कपड़े लंबे टाइम तक वेट कंडीशन में ही मशीन के अंदर रह जाएंगे, जो ना कपड़े के लिए ठीक है ना मशीन के लिए। इसलिए अगर टाइम सेव करना है तो वॉशिंग मशीन के डिले वॉश ऑप्शन आपके लिए लाइफ सेवर बन सकता है। छोटे बालकनी में एक साथ ज्यादा कपड़े सुखाने के लिए हैंगर जरूर यूज किया कीजिए। इससे मशीन का ऑलमोस्ट एक लोड अब आसानी से छोटी सी जगह पर मैनेज कर लेंगे। लेकिन हैंगर के साथ एक प्रॉब्लम तो होता ही है कि नॉर्मल रस्सी पर वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से सूखने में भी टाइम लगता है।
इसके लिए ना आप बालकनी में इस तरह के हैंगर रोप यूज कर सकते हैं, जिसमें हैंगर टांगने के लिए छोटी छोटी होल्स दिया हुआ है। तो हवा चलने पर भी हैंगर्स अपनी जगह से हिलती नहीं है। कपड़ों के बीच इनफ गैप्स रहते हैं और बहुत सारे कपड़े छोटी सी जगह पर इजीली सूख जाते हैं। अभी और एक प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो है कि कपड़े सूख जाने के बाद हैंगर्स को कैसे स्टोर करें। नॉर्मली हैंगर्स या हुआ घूमते रहते हैं, नहीं तो रस्सी पर ही लटका हुआ रह जाते हैं। इसे सही से ऑर्गेनाइज करने के लिए टॉवल होल्डर का यूज किया जा सकता है, जिसके साथ सेल्फ एडहेसिव हुक्स प्रोवाइडेड है। बालकनी विंडो, स्लाइडिंग डोर या फिर वॉशिंग मशीन के साथ इसे इस तरह से वर्टिकली अटैच कर देना है। अभी आप इसमें आराम से हैंगर स्टोर कर सकते हैं। इसमें से हैंगर को एक्सेस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ग्लास डोर या फिर टाइल्स के ऊपर जगह चूज करके इस हैंगर होल्डर को सेट कर लेना है। बेडशीट कार्टन जैसे बड़े साइज के लिनन वॉश करने से पहले स्टोर ना करें। जिस दिन बेडशीट या फिर कार्टन चेंज करेंगे उसी दिन उसे वॉश कर ले। इससे लॉन्ड्री बैग में इतना बड़ा बड़ा लिनन स्टोर नहीं करना पड़ेगा। कार्टन एंड बेडशीट ड्राई होने के बाद उसे तुरंत फोल्ड कर लेना ही अच्छा है। इससे ना आप घर में मेस अवॉइड कर पाएंगे। कार्टन की फैब्रिक ऐसा चूज करें जिसे आयरन ना करना पड़े। इससे भी और एक लॉन्ड्री हैसल कम हो जाएगा। बच्चे तो अक्सर कपड़े गीला कर देते हैं या फिर कभी कभी ग्रेवी वगैरह भी कपड़े पर गिर जाते हैं। तो इस तरह के कपड़े से तो हम ग्रेवी वगैरह तुरंत पानी से क्लीन कर लेते हैं, लेकिन तब की तब प्रॉपर वॉश करना हर टाइम पॉसिबल नहीं होता। हम ये गीले कपड़े या तो वॉशिंग मशीन में ही डाल देते हैं, नहीं तो लॉन्ड्री बैग में रख देते हैं। दोनों ही मामले में बहुत बैड स्मेल क्रिएट होता है। बेटर आप मेश बैग का यूज कर लीजिए, वो मेश बैग जो कि हम डेलिकेट लॉन्ड्री के लिए यूज करते हैं। मेरे पास जो बैग है वो स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज तीन के सेट में है। तो आप इस मेश बैग को पेपर क्लिप के हेल्प से लॉन्ड्री बैग के साथ अटैच करके रख सकते हैं और इसमें गीले कपड़े स्टोर कर सकते हैं। मेश बैग यारी होता है तो गीले कपड़े ड्राई भी हो जाते हैं और बाकी कपड़ों से अलग भी रहते हैं। आप सेल्फ एडहेसिव हुक के हेल्प से वॉशिंग मशीन के साथ भी इसे हैंग करके रख सकते हैं। वॉशिंग मशीन के डेड साइड भी इस तरह से यूटिलाइज हो जाता है और कपड़ों में से बैड स्मेल भी नहीं आते हैं। वॉशिंग मशीन को बाहर से तो हम क्लीन कर ही लेते हैं, लेकिन बीच बीच में वॉशिंग मशीन की ड्रम क्लीन करना भी जरूरी है। इससे मोल्ड फॉर्म नहीं होता है और ड्रम की लाइफ भी बढ़ जाता है। और इस तरह की क्लीनिंग के लिए पोस्ट फेस्टिवल टाइम बेस्ट होता है, क्योंकि फेस्टिवल से पहले हम मशीन को बहुत ज्यादा यूज कर चुके होते हैं, है ना। एनीवे, ड्रम क्लीनिंग के लिए वॉशिंग मशीन के सेम ब्रांड की वॉशिंग पाउडर यूज करना ही बेटर है। लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है तो इस तरह के मशीन क्लीनर भी यूज किया जा सकता है। इसमें क्लीनिंग टैबलेट्स होते हैं। बॉक्स के ऊपर एप्लीकेशन का क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। पैकेट ओपन करके 2 या 3 टैबलेट मशीन के ड्रम के अंदर रख कर या तो टैप क्लीनिंग ऑप्शन चूज करना है, नहीं तो नॉर्मल लॉन्ग हॉट साइकिल चूज करना है। क्लीनिंग के टाइम मशीन एम्प्टी होनी चाहिए और क्लीनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद ड्राई टॉवल से ड्रम और गैस्केट को एक बार वाइप कर लेने से ही मशीन टोटली क्लीन हो जाएगा। अगर स्पेस की कमी है तो लॉन्ड्री एसेंशियल स्टोर करने के लिए इस तरह के मैग्नेटिक रैक यूज किया जा सकता है। ये 2 की सेट में आते हैं और पीछे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा हुआ होते हैं। ये वॉशिंग मशीन के वॉल के साथ टाइटली अटैच हो जाते हैं और इसमें सारे लॉन्ड्री एसेंशियल्स आराम से स्टोर हो जाते हैं। रैक ऑलमोस्ट जीरो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, इवन फ्लोर स्पेस भी ऑक्युपाइड नहीं होता। इसलिए वॉल और मशीन के बीच अगर इस तरह के नैरो गैप है तो उसे भी इजिली यूटिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि वॉशिंग मशीन का नैरो डेड साइड वॉल में भी ये रैक आसानी से अटैच हो जाता है। तो अगर लॉन्ड्री एसेंशियल स्टोर करने के लिए आपके पास कोई प्रॉपर हैंडी स्टोरेज नहीं है तो इस मैग्नेटिक रैक को जरूर ट्राई करके देख सकते हैं।
लास्ट में आती है आयरनिंग की बारी। इस तरह के फोल्डिंग आयरनिंग टेबल कन्वीनियंट तो होता है, लेकिन अगर इसे रखने का कोई प्रॉपर प्लेस ना हो तो बार बार इसे फोल्ड ओपन करना काफी मुश्किल हो जाता है और स्टोर करना भी मुश्किल है। डोर के पीछे हैंग किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे डोर के पीछे इनफ स्पेस नहीं होता है। और अगर आयरनिंग बोर्ड ना हो तो हम बेड के ऊपर ही प्रेस कर लेते हैं, लेकिन इससे बेडशीट जल जाने के चांसेस रह जाते हैं। इस आयरनिंग प्रॉब्लम के 3 सोल्यूशन आज शेयर करूंगी। सबसे पहले है ये आयरनिंग मैट। ये ना एक ठीक पोर्टेबल हीट रेजिस्टेंस आयरनिंग मैट है, तो नीचे का सरफेस जल जाने की कोई भी चांसेस नहीं रहता है। आप ये बेड हो या फिर डाइनिंग टेबल या फिर काउंटर टॉप, आप ये आयरन मैट यूज करके कहीं पर भी आयरन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये फोल्डिंग आयरनिंग बोर्ड। इसे ओपन करने के बाद सिंपली बोर्ड को लॉक कर लीजिए और स्टैंड को अनफोल्ड करते ही आयरनिंग बोर्ड रेडी हो जाता है। आप बेड पर बैठकर ही कंफर्टेबली आयरनिंग कर सकते हैं। बैक पेन का भी कोई इशू नहीं होगा। आयरन करते हुए हम कभी कभी गलती से गर्म आयरन इधर उधर रख देते हैं, तो आयरनिंग बोर्ड या फिर बेडशीट जल सकता है। तो इस तरह का एक सिलिकॉन आयरन रेस्ट भी हैंडी हो सकता है। इसका प्राइस ज्यादा नहीं होता है, लेकिन आयरनिंग बहुत स्ट्रेस फ्री हो जाता है। आयरन हो जाने के बाद दोनों को ही फोल्ड करके रखना पॉसिबल है। आयरनिंग मैट को आप कैबिनेट में स्टोर करके रख सकते हैं और बोर्ड को चाहे तो डोर के पीछे स्टोर किया जा सकता है। इस डोर के पीछे एज सच कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, फिर भी बोर्ड आसानी से स्टोर हो जाते हैं। इसे वार्डरोब कैबिनेट या फिर किसी भी रैक में भी स्टोर किया जा सकता है। स्टोरेज स्पेस बहुत कम लगता है। आयरनिंग स्पेस प्रॉब्लम की और एक इजी सोल्यूशन है हैंडहेल्ड गारमेंट स्टीमर यूज करना। इसके लिए कोई भी स्टोरेज स्पेस की जरूरत नहीं है। बस कपड़े को हैंगर पर हैंग कर लीजिए और प्लग पॉइंट के पास खड़े होकर आराम से स्टीम प्रेस कर लीजिए। तो अगर आपके लिए आयरनिंग में डिले होने के कारण स्पेस प्रॉब्लम है, तो ये 3 स्मार्ट सोल्यूशन आपको जरूर रिलीफ दे सकते हैं। तो ये थे कुछ स्मार्ट लॉन्ड्री एंड आयरनिंग हैक्स जो कि आपकी पोस्ट दिवाली क्लीनिंग को इजी और स्ट्रेस फ्री बना देंगे। जाने से पहले आई विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। रोशन रहे आपका घर और आपका दिल भी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाय द वे, नेक्स्ट संडे वीडियो नहीं आएगी क्योंकि मैं घर जा रही हूँ, लेकिन आपसे बहुत जल्द मिलूंगी और एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली। बाय बाय।